दोस्तों, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, ममता जीत गई। आज फिर सुमित्रा देवी ने संतान को लेकर अपनी बहू ज्योति को बहुत जली कटी सुनाई। ज्योति उदास होकर अपने कमरे में चली गई और फिर थोड़ी देर बाद पहले की तरह सामान्य होकर घर के काम निपटाने लगी। उसका विवाह 8 साल पहले निशांत से हुआ था। तब से लेकर संतान न होने का दुख लिए बैठी थी और इसी बात पर उसकी सास सुमित्रा देवी उसे जली कटी सुनाती रहती थी। ज्योति उनकी मनोदशा समझती थी, पर वह क्या करती। उसकी भी तो माँ बनने की इच्छा थी, जो अब तक अधूरी थी। एक दिन उसने निशांत से कहा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, आप माँ से बात करो। निशांत ने ज्योति की बात सही मानकर माँ से कही तो वह एकदम भड़क गई। नहीं, हमें कोई बच्चा गोद नहीं लेना, न जाने कौन हो, किसका खून हो, कैसा हो। निशांत ने कहा, माँ आप आजकल के ज़माने में कैसी बातें कर रही हैं। इसमें बच्चे का क्या दोष होता है, बच्चा तो बच्चा होता है। जरा ज्योति के बारे में भी तो सोचिए, उस पर क्या बीत रही है। लेकिन माँ नहीं मानी। तब निशांत ने ज्योति की परवाह करते हुए एक बेटा गोद लेने का निर्णय लिया और फॉर्म भरने के बाद लगभग 3 महीने बाद उन्हें एक प्यारा सा बेटा मिला। वे उसे बहुत खुशी से पालने लगे। वे उसे गोलू कहते थे, लेकिन माँ अभी तक नाराज़ थी। वे उसके रोने पर भी उसे गोद में नहीं उठाती थी, बस दूर से देखती रहती थी। उस बच्चे का कोई काम नहीं करती थी। लेकिन तब भी ज्योति और निशांत को विश्वास था कि एक न एक दिन उनकी सोई हुई ममता जरूर जागेगी। बच्चा गोलू धीरे धीरे अब घुटनों के बल पूरे घर में घूमता रहता था और अपनी दादी को बड़े गौर से टुकुर टुकुर देखता रहता था। सुमित्रा देवी नहाकर निकलती और पूजा करने पूजा वाले कमरे में चली जाती। गोलू रोज उनके पीछे पीछे जाने लगा। वह आंख बंद करके प्रार्थना करती तो हाथ जोड़कर उनके पास बैठ जाता। एक दिन तो उनकी नकल करते हुए होंठ ऐसे हिला रहा था मानो पूजा कर रहा हो। यह देखकर सुमित्रा जी को हंसी आ गई और उन्होंने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। 1-2 दिन तक यही स्नेह चलता रहा। आज सुमित्रा जी को नहाने में थोड़ी देर हो गई। वह नहाकर आई तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने ज्योति से पूछ ही लिया, बहू गोलू सो रहा है क्या, आज दिखाई नहीं दे रहा। ज्योति ने हंसते हुए पूजा वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी आपका गोलू टाइम का बड़ा पक्का है, उधर देखिए। सुमित्रा जी ने देखा, गोलू मंदिर में अपने छोटे छोटे हाथों में आरती की किताब उठाकर ऐसे होठ हिला रहा था मानो किताब पढ़कर आरती गा रहा हो। सुमित्रा जी जोर से हंस पड़ी और गोलू को गोद में उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और चूम लिया। आखिरकार ममता जीत गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। शब्दों की पंखुड़ियाँ को सब्सक्राइब करें, कहानियों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।